ये नियमावली के अंतर्गत जो है 20 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जो है वो फ्री है। टोल प्लाजा वालों कि 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे लोकल माना जाता है। जो लोकल क्षेत्र का है उसके लिए मंथली पास इशू होता है जो कि 275 रुपये महीने का पास होता है। तो 275 में जहाँ की एक गाड़ी को एक साइड के लिए 20 रुपये देना पड़ता है, वो 275 में अप डाउन कर सकते हैं महीने भर के लिए, पर वो फ्री नहीं होता। मतलब 275 रुपये मंथली पास पे यहाँ पे लगा। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब सच की आवाज। आज हमारे साथ है विधायक देशराज कंडवाल जो झबरेड़ा से विधायक है। आज टोल टैक्स पर पहुंचा है करुंदी, क्या कार्यक्रम है। और ये देखिए आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं ना, विधायक जी अपने आप चस्पा कर रहे हैं, आपका क्या कहना है सर इस पर? देखिए, मैं 20 किलोमीटर की जो परिधि है उस एरिया के आने वाले जो गांव है, वहाँ के किसान है, वो टोल में उनको छूट है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल एक साइड के लोगों को छूट दी जा रही थी, जो बहुत अच्छी बात है। टोल प्लाजा के और अधिकारियों का मैं सम्मान करता हूँ कि उन्होंने कुछ हिस्से को छूट दी, उसके लिए वो सम्मान है उनका। लेकिन जो अन्य हिस्सा है 20 किलोमीटर की परिधि का, उसमें झबरेड़ा मेरी विधानसभा, खानपुर विधानसभा के गांव, रुड़की पूरी विधानसभा, कलियर विधानसभा के गांव कलियर तक, उसमें सभी गांव आ रहे हैं, वो सभी को छूट दी जानी चाहिए। और जो मेरे किसान भाई हैं उनको पूर्णतः छूट देनी चाहिए। ये मैंने पंपलेट नियमानुसार छूट मिलनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से भी, प्रशासन से भी, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से भी और ठेकेदार से भी छूट मिलनी चाहिए या बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह से आधे क्षेत्र को छूट दी जा रही है, पूरी छूट दी जा रही है, इस क्षेत्र को भी पूरी छूट मिलनी चाहिए। किसानों को यानी कि पूरी छूट मिलनी बिल्कुल, किसानों को पूर्ण रूप से छूट मिलनी चाहिए। सवाल और उठता है, जैसे आपने पंपलेट यहाँ पर चिपकाई है, आपके चिपकाने से क्या ये छूट दे देंगे? बिल्कुल, ये मैंने सिर्फ इसलिए चिपकाई है कि ये जो भी टोल टैक्स के लिए यहाँ पर आएगा अपना वाहन लेकर के, तो इसको पढ़ेगा और इसको पढ़ करके जो ये पूरा क्षेत्र है, पूरा रुड़की क्षेत्र, झबरेड़ा का लगभग आधे से ज़्यादा क्षेत्र और आपका कलियर का क्षेत्र, खानपुर का नगला, इमरती, ढंडेरा, ये पूरा क्षेत्र इसमें आ रहे हैं। बिजौली गांव रुड़की का। स्थानीय विधायक ममता राकेश जी ने भी ये कहा था कि 80 गांव है, 80 गांव को फ्री कर देना चाहिए। उनके कहने पर ये नहीं हुआ, क्या आपके कहने पर होगा? नहीं, बिल्कुल उनके कहने से भी होगा, हमारे कहने से भी होगा। जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर वो किसान के हित में आवाज़ उठा रहा है तो उनकी सबकी मांग मानी जानी चाहिए। हमारी जो बहन ममता जी हैं उनकी बात भी मानी जानी चाहिए और हमारी बात भी मानी जानी चाहिए। टोल टैक्स के अधिकारी अगर इन नियमों को फॉलो नहीं करते आपके, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर टोल टैक्स के अधिकारी इन नियमों को फॉलो नहीं करते तो उसके बाद तब सोचा जाएगा। मुझे भरोसा है अधिकारियों पर कि ये जो गांव हमने दिए हैं इसको वो टोल मुक्त करेंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है। टोल पर सरकार की नियमावली क्या है सर? देखिए, नियमावली के अंतर्गत जो है 20 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जो है वो फ्री है। तो क्या टोल प्लाजा वालों को नहीं पता कि 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री? देखिए, असल में इनको मैंने एक बार पहले मौखिक रूप से आके बताया था, ये नहीं माने, तो अब मुझे मजबूरन होकर अपने ये स्टिकर छपवाने पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर नहीं मानते तो क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं गडकरी जी के पास जाऊँगा, गडकरी जी के पास जाऊँगा, वहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे फ्री कराएं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल। आज हम आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे। जब से करौंदी में टोल टैक्स यहाँ पर स्थापित हुआ है, जब से ही विवादों में है, जब से ही यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं। ममता राकेश हो चाहे देशराज कंडवाल हो, दोनों प्रतिनिधि हैं जनता के, दोनों अपने आप में विश्वास रखते हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए और 20 किलोमीटर दायरे के लिए सभी के लिए फ्री हो जाए। लेकिन अब टोल टैक्स अधिकारियों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस विषय को लेकर, और यहाँ पर जो टोल टैक्स रखा गया है कि कौन से वाहनों पर कितना टोल टैक्स लगता है, यह पूछेंगे उनके अधिकारियों से। गवर्नमेंट के जो राजपत्र हैं उनमें किसी भी तरह का NH में कोई छूट किसी को नहीं है। मैं बता
जी जी सर। हाँ, NHAI के अधिकारी हैं आप? हाँ। जी, क्या नाम है आपका? राघव त्रिपाठी, डिप्टी मैनेजर। किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे लोकल माना जाता है। जो लोकल क्षेत्र का है उसके लिए मंथली पास इशू होता है, जो कि 275 रुपये महीने का पास होता है। तो 275 में जहाँ की एक गाड़ी को एक साइड के लिए 20 रुपये देना पड़ता है, वो 275 में अप डाउन कर सकते हैं महीने भर के लिए। पर वो फ्री नहीं होता, मतलब 275 रुपये मंथली पास पे आप ट्रैवल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है सर, आना जाना लगा रहता है, चाहे वो कार हो चाहे कुछ भी हो, उसमें छूट है? ये जो 275 रुपये की मंथली पास की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओनली पैसेंजर व्हीकल के लिए है। कमर्शियल व्हीकल के लिए ये पास का नियम नहीं है। कमर्शियल व्हीकल के लिए अपने पास हैं कि विद इन जो लोकल में रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट होता है टोल रेट्स में, उसका मंथली पास भी बनते हैं। जैसे ऑटो यहाँ पर भारी संख्या में चलते हैं, उनके लिए आपको कि जो एग्रीकल्चर व्हीकल हैं, जो कृषि के व्हीकल हैं, या ऑटो व्हीकल, ऑटो ये सब हो गए, या टू व्हीलर हो गए, ये वैसे ही फ्री होते हैं। इनका कहीं भी भारत में टैक्स नहीं लगता है। जो मिनिमम जिसका टैक्स लगता है वो 4 पहिया गाड़ी होती है जिसका टोल लगता है, जिसमें भी 20 किलोमीटर के क्षेत्र में उनको मंथली पास के रूप में 275 रुपये के पास के रूप में छूट दी जाती है। और उसके सिवा कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं लोकल रजिस्टर्ड, उनके लिए अपने अलग रेट्स होते हैं जिस पे उन्हें मंथली पास इशू किए जाते हैं। दूसरे रेट्स मंथली जो भी रेट्स हैं आपको यहाँ टोल पे मिल जाएंगे, आप वो टोल रेट देख सकते हैं, उस हिसाब से वो है।